सोलर सिस्टम की कीमत काफी फैक्टर पे डिपेंड करती है। सबसे बड़ा फैक्टर होता है उसके प्रोडक्ट को लेकर कि सोलर सिस्टम के अंदर जो आप प्रोडक्ट लगा रहे हैं वो किस टाइप का है। मार्केट में आपको 3 तरह के सोलर सिस्टम देखने को मिलते हैं, ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड और हाइब्रिड। तो इन तीनों में से आपके लिए कौन सा सुटेबल है, सबसे पहले तो आपको यही पता करना होता है। उसके बाद में ही आपको सोलर सिस्टम की कीमत पता करनी चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं ऑन ग्रिड की। तो जहां पे 24 घंटे बिजली रहती है, सिर्फ आपको बिजली बिल कम करना है तो ऑन ग्रिड आप ले सकते हैं। इसमें आपको ग्रिड एक्सपोर्ट का फीचर मिलता है, यानी कि ये सिस्टम लगाने के बाद में या तो आप बिजली ग्रिड से ले सकते हैं या एक्स्ट्रा बिजली आपके सोलर पैनल से आ रही है तो वो आप इस ग्रिड में दे सकते हैं। दूसरा होता है ऑफ ग्रिड, जो कि अब बहुत ही कम यूज हो रहा है क्योंकि हाइब्रिड के ऊपर ही आपको सब्सिडी मिल रही है और हाइब्रिड में ऑफ ग्रिड और ऑन ग्रिड के दोनों फीचर मिल जाते हैं। बट अभी भी हाइब्रिड के मुकाबले ऑफ ग्रिड ही आपको काफी सस्ता मिलता है। ऑफ ग्रिड आप बैटरी बैकअप के लिए यूज करते हैं, जहां पे पावर कट की दिक्कत रहती है वहां पे आप दिन में या रात में भी अच्छा खासा लोड चलाने के लिए ऑफ ग्रिड सिस्टम का यूज कर सकते हैं। तीसरा होता है हाइब्रिड, जो कि सबसे कॉस्टली आपको मिलता है। ये ऑफ ग्रिड ऑन ग्रिड दोनों के तरह काम कर सकता है और यहाँ पे इसके अंदर आपको काफी ज्यादा फीचर्स भी देखने को मिलते हैं। हालांकि जो फीचर्स हैं वो आपके इन्वर्टर पे डिपेंड होते हैं कि कौन सा इन्वर्टर आप लगा रहे हैं। तो यहाँ पे इन्वर्टर सभी सोलर सिस्टम का एक अहम कंपोनेंट होता है, उसका चुनाव आपको सही तरह से करना बहुत ही जरूरी है और उसके ऊपर भी आपके सिस्टम की कॉस्ट सबसे ज्यादा डिपेंड होती है। यहाँ पे अगर आप ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम लगवाना चाहते हैं तो आपके पास में 2 इन्वर्टर मिलते हैं, माइक्रो इन्वर्टर या फिर स्ट्रिंग इन्वर्टर। माइक्रो इन्वर्टर का यूज आपको तब करना पड़ता है जब आपकी छत के ऊपर सोलर पैनल के ऊपर छाया आने के चांसेस होते हैं, क्योंकि आपको पता है कि आपके सोलर पैनल यहाँ पे लगेंगे और इसके ऊपर यहाँ पे छाया आ सकती है। देन आप वहां पे माइक्रो इन्वर्टर का यूज करेंगे तो आपके सिस्टम के कुछ पैनल के ऊपर अगर आप छाया आ भी जाती है तो बाकी सभी सोलर पैनल पूरी बिजली बनाते रहते हैं, इसलिए माइक्रो इन्वर्टर का यूज किया जाता है। लेकिन अगर आपके छत के ऊपर शैडो की प्रॉब्लम नहीं है तो आप स्ट्रिंग इन्वर्टर का भी यूज कर सकते हैं, जो कि आपको थोड़ा सा बजट फ्रेंडली मिल जाता है, यूं कहें कि सस्ता मिल जाता है। अगर आप ऑफ ग्रिड की तरफ जाना चाहते हैं तो यहाँ पे ऑफ ग्रिड के अंदर तो इंडिया में हर ब्रांड के पास में ही आपको लगभग ऑफ ग्रिड इन्वर्टर मिल जाता है और यहाँ पे सबसे ज्यादा आपको ट्रांसफार्मर बेस्ड इन्वर्टर देखने को मिलते हैं। और इसका फायदा ये होता है कि आप अपनी मर्जी और बजट के अनुसार किसी भी ब्रांड से इन्वर्टर ले सकते हैं, क्योंकि सभी ब्रांड के पास में सभी कैपेसिटी के इन्वर्टर मिल जाते हैं। यहाँ पे 500 VA से लेकर आपको 50 kV तक का भी ऑफ ग्रिड इन्वर्टर मिल जाता है। बट रिसेंटली डे ब्रांड ने भी अपना ऑफ ग्रिड इन्वर्टर लॉन्च कर दिया है और वो ट्रांसफार्मर लेस टेक्नोलॉजी का है, जो कि हाइब्रिड से सस्ता आपको मिलेगा, बट जो ट्रांसफार्मर बेस्ड इन्वर्टर है उससे थोड़ा सा कॉस्टली आपको वो मिलता है। ये आपकी चॉइस रहने वाली है कि ट्रांसफार्मर लेस लेना है या फिर ट्रांसफार्मर बेस्ड वाला लेना है। तीसरा होता है हाइब्रिड, जो कि ऑन ग्रिड और ऑफ ग्रिड दोनों की तरह काम कर सकता है और यहाँ पे हाइब्रिड की मार्केट अभी काफी ज्यादा वाइड हो चुकी है, काफी ब्रांड के पास में हाइब्रिड इन्वर्टर आ चुके हैं और यहाँ पे भी जो प्राइस का डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे मैं एग्जांपल से आपको समझाना चाहता हूँ, जैसे कि डे ब्रांड का जो मैंने हाइब्रिड इन्वर्टर लगाया है 5 किलोवाट का, इसके ऊपर आप 5 किलोवाट के पैनल भी लगा सकते हैं, लोड भी 5 किलोवाट का चला सकते हैं। ये आपको लगभग 1 लाख रुपए के अराउंड मिलता है। वहीं पर रिसेंटली कुछ ब्रांड ने अपने 6.2 किलोवाट के हाइब्रिड इन्वर्टर को लॉन्च किया है, जैसे कि सर्वोटेक के पास में भी है, स्टार लाइन के पास में भी है, जिनके इन्वर्टर के ऊपर आप 6500 वोट के अराउंड लोड चला सकते हैं और 6500 वोट तक के पैनल लगा सकते हैं और जो इसकी कीमत है वो 60,000 रुपए के अराउंड रहती है। तो अब यहाँ पे आप देखेंगे कि इनके इन्वर्टर में लोड कैपेसिटी, पैनल कैपेसिटी तो ज्यादा मिलती है और जो कीमत है वो कम है, लेकिन जो प्राइस है वो डिपेंड होता है आपके प्रोडक्ट के फीचर और क्वालिटी के ऊपर कि आप किस क्वालिटी या कितने फीचर्स वाला इन्वर्टर ले रहे हैं। तो यहाँ पे आपको अगर 60,000 में कोई इन्वर्टर मिल रहा है तो वो भी अपनी जगह सही है और 1 लाख में मिल रहा है वो भी अपनी जगह सही है। सिर्फ आपको ये देखना कि आपका बजट कितने का है। अगर आपका बजट 60,000 भी नहीं है देन आप जा सकते हैं ट्रांसफार्मर वाले इन्वर्टर की तरफ, जहां पे उसकी इफिशियंसी तो थोड़ी सी कम होती है बट वो आपको इन सभी से काफी सस्ता मिल जाता है। यहाँ पे जैसे यूटिल ब्रांड के पास में अपने ट्रांसफार्मर बेस्ड इन्वर्टर है तो इनके पास में लिथियम बैटरी भी है, अगर आप लिथियम के साथ में कॉम्बो लेते हैं तो इनका भी ले सकते हैं। तो इतने तरह के इन्वर्टर आपको मार्केट में देखने को मिलते हैं। अब आपको देखना है कि आपके लिए कौन सा इन्वर्टर स्टेबल होगा। यहाँ पे हम जो कॉस्टिंग बताने वाले हैं वो आपको एक जनरल आइडिया देने वाले हैं, उस प्राइस रेंज के अंदर आपको सोलर सिस्टम मिल जाना चाहिए। अगर आपको उससे कॉस्टली पड़ता है तो आप किसी अदर ब्रांड से वो सोलर सिस्टम पता कर सकते हैं। तो यहाँ पे सोलर सिस्टम के अंदर सबसे पहले आपको हम बता देते हैं कि क्या क्या कंपोनेंट आप लगाते हैं। जैसे कि एक हमारा होता है इन्वर्टर, एक होता है सोलर पैनल। इसके अलावा आपको स्ट्रक्चर भी लगाना पड़ता है, वायरिंग भी करनी पड़ती है, इसके साथ ACDB DCDB बॉक्स भी लगता है, अर्थिंग भी होती है, लाइटिंग अरेस्टर भी लगाया जाता है। और यहाँ पे काफी जो इंस्टॉलर है वो कॉस्ट कटिंग के लिए यहाँ पे काफी चीजें इनमें से नहीं लगाते हैं। जैसे कि ऑफ ग्रिड इन्वर्टर है तो वो उसके ऊपर डायरेक्टली सोलर पैनल को लगा देते हैं, DCDB को स्किप कर देते हैं या ACDB को भी स्किप कर देते हैं। इसके अलावा काफी जगह पे अर्थिंग भी नहीं करवाते हैं या फिर लाइटिंग अरेस्टर को स्किप कर देते हैं। इसलिए काफी चीजों को स्किप करके वो काफी कॉस्ट कटिंग कर देते हैं। इससे आपको लगता है कि आपका सिस्टम कोई इंस्टॉलर सस्ता लगा रहा है और कोई महंगा। तो कोई भी सिस्टम लगवाने से पहले आपको ये
पता करना है कि जो इंस्टॉलर आपके घर पे सोलर सिस्टम लगाने वाला है वो सोलर सिस्टम के अंदर क्या क्या कंपोनेंट लगाने वाला है। अगर वो सभी सेफ्टी डिवाइस लगा रहा है, सभी कंपोनेंट लगा रहा है, अच्छे इंस्टॉलेशन कर रहा है, वायरिंग अगर सही साइज की लगा रहा है, तो आपको कोई भी सोलर सिस्टम महंगा नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप कॉस्ट कटिंग करवाते हैं तो इंस्टॉलर डेफिनेटली कॉस्ट कटिंग कर सकता है। जैसे कि मैंने बताया है कि वो कोई कंपोनेंट हटा देगा, या फिर जो आप कंपोनेंट लगाता है वो कम क्वालिटी के लगाएगा, या फिर जो साइज सही लगाना चाहिए वायर का वो कम कर देगा। तो इस तरह से आपको ही उसका नुकसान होने वाला है। कुछ पैसे बचाने के चक्कर में अपने सिस्टम को खराब मत करवाइए, सही कीमत पे एक सही सोलर सिस्टम लगवाइए ताकि वो पूरे 25 साल तक टिक सके। क्योंकि पैनल के ऊपर आपको 25 साल की वारंटी मिलती है, तो आपका पूरा कंप्लीट सिस्टम ऐसा होगा जो 25 साल इजीली चल जाए, तभी आपको सोलर पैनल लगाने का बेनिफिट मिलेगा। तो अब बात करते हैं सोलर सिस्टम की कीमत की, और यहाँ पे हम बात करते हैं 1 किलोवाट के सोलर सिस्टम की। तो 1 किलोवाट का सोलर सिस्टम ना तो आप ऑन ग्रिड में लगाते हैं ना ही हाइब्रिड में लगाते हैं, ये आप लगाते हैं सिर्फ ऑफ ग्रिड के अंदर। और 1 किलोवाट का सोलर सिस्टम के लिए मार्केट में बहुत ज्यादा इन्वर्टर आ चुके हैं। अगर आपको सिर्फ सोलर पैनल ही लगाने हैं 1 किलोवाट के, यानी कि लोड आपका 1 किलोवाट नहीं चलता है, बट आपको पैनल 1 किलोवाट के लगाने हैं, देन आप यूटीएल कंपनी के गामा प्लस इन्वर्टर को ले सकते हैं, ल्यूमिनस के एनएक्सजी प्रो 1 केवीए के इन्वर्टर को ले सकते हैं। ईस्टमैन के अंदर भी आपको 1 केवीए का और 1 किलोवाट पैनल सपोर्ट करने वाला इन्वर्टर मिल जाता है। इस तरह से माइक्रोटेक में भी मिल जाता है। तो यहाँ पे जिस ब्रांड का इन्वर्टर आपको पसंद हो उसके अंदर ले सकते हैं। सिंपली आपको ये देखना है कि वो एमपीपीटी टेक्नोलॉजी का हो, 1 किलोवाट के पैनल को सपोर्ट करे, क्योंकि एमपीपीटी टेक्नोलॉजी का होगा तभी आप उसके ऊपर 500 वाट तक के सोलर पैनल लगा सकते हैं, यानी कि 500 वाट के 2 पैनल आप इजीली कनेक्ट कर सकते हैं। बट यहाँ पे अगर आपका लोड 800-900 वाट के अराउंड जाता है या 1 किलोवाट के अराउंड जाता है, देन आप एप्रोट्रॉन 1800 इन्वर्टर ले सकते हैं, जिसकी 1500 वी लोड कैपेसिटी रहती है और 1500 वाट तक के पैनल भी लगा सकते हैं। बट वो थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता है 1 केवी वाली से। 1 केवी का इन्वर्टर आपको लगभग 9000 रुपए में मिलता है, वहीं पे 1500 वी वाला लगभग 12 से 13,000 रुपए में मिलता है। अब इसके अंदर आपके सोलर पैनल आ जाते हैं लगभग 18 से 19,000 रुपए में। वो 1 किलोवाट से ज्यादा की कैपेसिटी के मिल जाएंगे और ऑनलाइन ही मिल जाएंगे। और इसके अलावा आपको स्ट्रक्चर और वायर का भी खर्चा करना पड़ता है, साथ में ही एक बैटरी भी आप लेड एसिड लगा सकते हैं। तो मोटा मोटी अगर आप देखेंगे तो लगभग 50,000 रुपए से कम में ही आपका 1 किलोवाट का ऑफ ग्रिड सिस्टम तैयार हो जाता है। अब बात करते हैं 2 किलोवाट के सोलर सिस्टम की। 2 किलोवाट का भी सोलर सिस्टम ऑन ग्रिड में बहुत ही कम जगह पे लगाया जाता है। मोस्टली तो अभी हरियाणा के अंदर यहाँ पे 2 किलोवाट के सिस्टम के ऊपर एक्स्ट्रा सब्सिडी मिल रही थी, इसलिए काफी लोगों ने यहाँ पे 2 किलोवाट का सिस्टम लगवाया है। बट ऑन ग्रिड सिस्टम आपको काफी कॉस्टली पड़ता है, क्योंकि सब्सिडी वाले जो पैनल है डीसीआर पैनल वही आपको काफी कॉस्टली पड़ते हैं। यहाँ पे अगर मैं अंदाजा की बात बताता हूँ तो यहाँ पे जो सब्सिडी के अंदर पैनल लगते हैं वो होते हैं डीसीआर, जो कि आपको 30 रुपए प्रति वोट तक मिल सकते हैं। वहीं पर जो नॉन सब्सिडी वाले प्रोजेक्ट है, यानी कि यहाँ पे आपको सब्सिडी नहीं चाहिए, तो वो पैनल आपको मिल जाते हैं लगभग 17 से 18 या मैक्सिमम 20 रुपए प्रति वोट तक वो जा सकते हैं। डिपेंड करेगा कौन सी टेक्नोलॉजी अब किस ब्रांड का आप सोलर पैनल ले रहे हैं। तो यहाँ पे आप सोलर पैनल के प्राइस के अंदर ही देख सकते हैं कितने ज्यादा डिफरेंस है, यानी कि कहां पर आपको 1 किलोवाट के पैनल सिर्फ 18-19 रुपए में मिलते हैं, कहां पर डीसीआर आपको 30,000 रुपए में मिलते हैं। इसी कारण जो ऑन ग्रिड सिस्टम है उसकी भी कीमत ज्यादा होती है। ऑन ग्रिड सिस्टम की जो कीमत है वो लगभग 1,20,000 रुपए के अराउंड आपको पड़ती है, और इसके ऊपर लगभग 60,000 रुपए की अराउंड सब्सिडी भी आ जाती है, इसलिए ये 60,000 रुपए में आपको मिल जाता है। बट अगर आपके यहाँ पे पावर कट की दिक्कत है तो आप ये नहीं लगा सकते हैं, देन आपको ऑफ ग्रिड लगाना पड़ता है। 2 किलोवाट के अंदर भी आपको बहुत ज्यादा इन्वर्टर मिल जाते हैं, जिसपे आप 2 किलोवाट के पैनल लगा सकते हैं और लोड भी 2 किलोवाट का चला सकते हैं। एग्जांपल की बात करें, यहाँ पे जैसे कि एप्रोट्रॉन 3200 इन्वर्टर है, उस पे आप 2 किलोवाट का लोड भी चला सकते हैं और 2 किलोवाट के पैनल भी लगा सकते हैं। इसके अलावा आशा पावर कंपनी के पास रोवर 3024 है, और यूटेल कंपनी के पास में अपना 3400 है। तो काफी ब्रांड के पास में 3 केवी वाले इन्वर्टर आ चुके हैं, उनका यूज आपको करना पड़ता है, जिसपे 2 बैटरी आपको कम से कम लगानी है। अब आपके लिए कौन सा सही है ये डिपेंड करेगा कि आप बैटरी कौन सी ले रहे हैं। यहाँ पे अगर आपको हैवी लोड चलाना है और फास्ट बैटरी को चार्ज करना है तो लिथियम बैटरी वाला लेंगे। अगर आपको ज्यादा हैवी लोड नहीं चलाना है और ना ही बैटरी को ज्यादा फास्ट चार्ज करने की जरूरत है, देन आप लेड एसिड बैटरी वाला सेटअप भी ले सकते हैं। 3 केवी 24 वोल्ट के इन्वर्टर यहाँ पे मोस्टली ब्रांड के अंदर 17 से 18,000 रुपए में मिल जाते हैं, और आशा पावर कंपनी के अंदर लगभग 38,000 रुपए में मिलता है। और यहाँ पे 2 बैटरी आपको लेड एसिड के अंदर लगभग 25,000 रुपए में मिल जाएगी। लिथियम बैटरी लेंगे तो लगभग 32 से 33,000 रुपए में मिल जाएगी। इसके अलावा 2 किलोवाट के नॉन डीसीआर सोलर पैनल आपको लगभग 37 से 38,000 रुपए में मिलेंगे, और यहाँ पे एक्स्ट्रा खर्चा आपका स्टैंड और वायरिंग का भी लगभग 15,000 रुपए के करीब आ जाएगा। तो मोटा मोटी आप देखेंगे कि 2 किलोवाट का ऑफ ग्रिड सिस्टम आपको लगभग 95,000 रुपए के अराउंड मिलता है, और लिथियम में जाते हैं तो 1 लाख रुपए के अराउंड मिलता है। अब बात करते हैं 3 किलोवाट के सोलर सिस्टम की, जो कि सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, या यूं कहें कि इंस्टॉल किया जाता है। 3 किलोवाट का सिस्टम अगर आप ऑन ग्रिड में लेते हैं तो अभी जो कीमत चल रही है वो 1,80,000 से 2 लाख रुपए चल रही है। बट यहाँ पे आपको सब्सिडी मिलती है 78,000 की सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, और कुछ स्पेशल स्टेट भी है जहाँ पे आपको एक्स्ट्रा सब्सिडी मिलती है। जैसे कि यूपी के अंदर 30,000 रुपए एक्स्ट्रा मिलते हैं, तो यहाँ पे 1,08,000 रुपए की सब्सिडी यूपी
यूपी के अंदर 3 किलोवाट के सिस्टम पे मिलती है। ऐसे में ये जो सिस्टम है वो 1 लाख रुपए से भी कम कीमत में आपको मिल जाता है। अब बात करें ऑफ ग्रिड इन्वर्टर की, तो इसकी कीमत आप अपनी मर्जी के अनुसार कितनी भी बढ़ा या कम कर सकते हैं। यहाँ पे जैसा कि हमने 2 किलोवाट के अंदर बताया है 3 केवी और 24 वोल्ट के इन्वर्टर आते हैं, उनके ऊपर आप 3 किलोवाट तक के पैनल लगा सकते हैं। अगर आपका लोड 1500 वोल्ट के अराउंड है और आपको पैनल 3 किलोवाट के चलाने हैं तो वो सभी इन्वर्टर में से आप कोई भी इन्वर्टर ले सकते हैं। जैसे कि एप्रोट्रॉन 3200 है, इसके ऊपर 3 किलोवाट के पैनल आप लगा सकते हैं 2 बैटरी पे ही। तो इसके साथ में अगर आप जाते हैं तो आपके सिस्टम का खर्चा लगभग 1,30,000 रुपए के अराउंड आने वाला है। बट इसके ऊपर आप 3 किलोवाट का लोड नहीं चला पाएंगे। इसके लिए आपको अगर आप ट्रांसफार्मर बेस्ड इन्वर्टर लेना चाहते हैं तो 5 केवी का इन्वर्टर लेना होगा, और ट्रांसफार्मर लेस टेक्नोलॉजी का लेना चाहते हैं तो 3.5 किलोवाट तक के इन्वर्टर का यूज करना पड़ेगा, तभी आप 3 किलोवाट का सेटअप उस पर तैयार कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पे मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप ऑफ ग्रिड की बजाय हाइब्रिड की तरफ जाइए, जहां पे आपको ग्रिड एक्सपोर्ट का फीचर मिल जाता है। अगर आपके यहाँ पे दिन में 5-6 घंटे भी बिजली रहती है तो भी आप ग्रिड एक्सपोर्ट का फीचर का फायदा उठा सकते हैं। और अभी मार्केट के अंदर 3.5 किलोवाट के काफी हाइब्रिड इन्वर्टर आ चुके हैं और अलग अलग बजट के अंदर आपको ये मिल जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे सर्वोटेक के पास में जो 3.5 किलोवाट या 3.6 किलोवाट का इन्वर्टर आता है वो आपको लगभग 40,000 रुपए में ही मिल जाता है। बट अगर आप ज्यादा अच्छी क्वालिटी का लेना चाहते हैं तो आप डे के पास जा सकते हैं, जहाँ पे 80,000 रुपए में आपको इन्वर्टर मिल जाता है। ऐसे ही यूटिल के पास में भी लगभग 80,000 रुपए के अराउंड 3.5 किलोवाट का हाइब्रिड इन्वर्टर मिल जाता है। तो यहाँ पे जो इन्वर्टर की कॉस्ट है सिर्फ वो ही आपको एक्स्ट्रा पे करनी है, बाकी सोलर पैनल बैटरी आप 2 इनके ऊपर वैसे के वैसे लगा के अपना सिस्टम तैयार कर सकते हैं। यहाँ पे ये सिस्टम आपको लगभग 2 लाख रुपए के करीब पड़ता है, जो कि ट्रांसफार्मर लेस टेक्नोलॉजी का होगा, यानी कि हाईली इफिशिएंट होगा। ऐप मॉनिटरिंग वाले फीचर भी मिल जाते हैं, पैरेलल कनेक्टिविटी का फीचर मिल जाता है, यानी कि इन्वर्टर को इन फ्यूचर आप पैरेलल भी कनेक्ट कर पाएंगे। तो ये टोटली आपके बजट पे डिपेंड रहेगा कि आप 2 लाख रुपए के अराउंड 3 किलोवाट के सिस्टम के लिए लगा सकते हैं या नहीं, जिसपे 3 किलोवाट का लोड भी चलेगा, पैनल भी 3 किलोवाट के आप लगा पाएंगे। इसके बाद में आता है 5 किलोवाट का, जो कि सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। 5 किलोवाट का अगर आप ऑन ग्रिड सिस्टम लगवाते हैं तो ये लगभग 2.5 से 3 लाख रुपए तक जा सकता है, डिपेंड करेगा कौन सी ब्रांड का कहां से आप ये लगा रहे हैं। और इतना ही खर्चा आपका ऑफ ग्रिड का भी आ जाता है, क्योंकि यहाँ पे 5 केवी का इन्वर्टर आपको 50 से 55,000 रुपए में मिलता है। बैटरी 4 उनके ऊपर लगती है तो वो भी लगभग 50,000 रुपए के अराउंड मिलती है। और यहाँ पे पैनल आपके 5 किलोवाट के आपको मिलेंगे लगभग 90,000 रुपए में, और इसके अलावा एक्स्ट्रा आपका खर्चा हो जाएगा लगभग 45 से 50,000 रुपए। तो मोटा मोटी यहाँ पे आप देखेंगे लगभग 2.5 लाख रुपए के अराउंड आपका ऑफ ग्रिड के अंदर भी ये खर्चा आने वाला है। बट यहाँ पे सिर्फ आप एक इन्वर्टर चेंज करके अपने सिस्टम को हाइब्रिड बना सकते हैं। अगर आपका बजट कम है देन आप यूटिल सिग्मा प्रो जैसा इन्वर्टर ले सकते हैं, जिसमें आपका लगभग 10 से 15,000 रुपए ही एक्स्ट्रा खर्चा आता है, यानी कि 2,70,000 रुपए के अराउंड आप यूटिल ब्रांड वाला हाइब्रिड सिस्टम लगवा सकते हैं। वहीं पे अगर आप ट्रांसफार्मर लेस टेक्नोलॉजी के अंदर जाना चाहते हैं तो यहाँ पे ये खर्चा 50,000 रुपए और एक्स्ट्रा हो जाएगा, यानी कि लगभग 3 लाख रुपए में आप 5 किलोवाट का हाइब्रिड सिस्टम लगवा सकते हैं। बट यहाँ पे इसके अंदर लिथियम बैटरी नहीं है, लेड एसिड है। अगर आपको लिथियम के अंदर जाना है तो यहाँ पे यूटिल के पास में लगभग 65 से 70,000 रुपए में बैटरी मिल जाती है, लिथियम बैटरी, जिससे कि ये खर्चा फिर 3 लाख से बढ़कर 3,30,000 रुपए के अराउंड जा सकता है। अगर आप डे ब्रांड की लिथियम बैटरी लेते हैं तो ये खर्चा फिर लगभग 3.5 लाख रुपए के करीब जा सकता है। तो डिपेंड करेगा कि कौन सी ब्रांड की कौन सी बैटरी और कौन सा इन्वर्टर ले रहे हैं, उसी के ऊपर आपका कंप्लीट सिस्टम लगने वाला है। लेकिन मोटा मोटी यहाँ पे प्राइस की बात करें तो 2.5 लाख रुपए से लेकर 3.5 लाख रुपए तक इसका खर्चा आ सकता है। और यहाँ पे हाइब्रिड के अंदर भी अगर आप सब्सिडी वाला सिस्टम लगाना चाहते हैं देन ये खर्चा फिर से और बढ़ेगा, क्योंकि डीसीआर सोलर पैनल की कीमत और भी ज्यादा होती है। डीसीआर सोलर पैनल आपको लगभग 1.5 लाख रुपए के अराउंड मिलते हैं 5 किलोवाट के, जिससे कि जो इसका खर्चा है वो लगभग 4 लाख रुपए के करीब जा सकता है। लेकिन 5 किलोवाट से बड़ा अगर आप सिस्टम लगाते हैं देन आपको नॉन सब्सिडी वाला लगाना चाहिए, तभी आपका फायदा होगा। और नॉन सब्सिडी के अंदर भी आप हाइब्रिड सिस्टम लगवा सकते हैं, जिससे कि आपको ग्रिड एक्सपोर्ट का फीचर भी मिल जाता है, जिससे कि बिजली का बिल भी कम कर सकते हैं और आपको बैटरी बैकअप तो इसके अंदर मिलता ही है। यहाँ पे 10 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगवाते हैं हाइब्रिड के अंदर तो यहाँ पे भी जो प्राइसिंग है वो बहुत ही ज्यादा डिफरेंट रहने वाली है, क्योंकि अगर आप ट्रांसफार्मर वाले इन्वर्टर की तरफ जाते हैं तो यहाँ पे आपको 10 केवीए का इन्वर्टर लेना होगा और कम से कम 10 बैटरी उस पर लगती है, या ज्यादा बैटरी बैकअप चाहिए तो 15 बैटरी भी आप लगा सकते हैं। और यहाँ पे अगर आपको ज्यादा बैटरी बैकअप की जरूरत नहीं है तो आप 4 बैटरी वाला इन्वर्टर भी ले सकते हैं, जो कि ट्रांसफार्मर लेस टेक्नोलॉजी के अंदर मिल जाता है, जिसपे आप 8 किलोवाट के अराउंड लोड चला सकते हैं और 10 किलोवाट तक के पैनल भी लगा सकते हैं। ये आपको मिलता है लगभग 1.5 लाख रुपए के अराउंड। और 10 किलोवाट के नॉन डीसीआर सोलर पैनल आपको 1,80,000 रुपए के अराउंड मिलेंगे। बैटरी 4 इसके ऊपर अगर आप लेड एसिड लगाते हैं तो 50,000 रुपए आपका खर्चा आएगा। लिथियम लगाते हैं तो 70,000 रुपए में
आपको यूटिल के पास मिलेगी, डे के पास फिर से 1 लाख रुपए में मिलेगी। इसके अलावा आपका एक्स्ट्रा खर्चा भी आएगा 80 से 90 हजार रुपए। तो टोटल जो इसकी कॉस्ट रहने वाली है वो 5 लाख रुपए के करीब रहने वाली है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि अगर आप सब्सिडी वाले सिस्टम में जाते हैं तो जो 5 किलोवाट का सिस्टम था वो 4 लाख रुपए के अराउंड था, बट वहां पे उस पे आपको 1,08,000 रुपए के अराउंड सब्सिडी मिलती है, इसलिए वो 3 लाख रुपए के अराउंड पड़ता है। और यहाँ पे आपका 10 किलोवाट का सिस्टम ही 5 लाख रुपए के अराउंड आपको मिल जाता है। अब आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि आपके लिए कितना बड़ा सोलर सिस्टम सही रहेगा। तो अब ये देखना है कि आपकी डेली की पावर कंजप्शन कितनी है। अगर आप डेली 5 यूनिट के करीब खपत करते हैं देन आप 1 किलोवाट का सिस्टम ले सकते हैं। अगर आप डेली 25 यूनिट खपत करते हैं तो 5 किलोवाट का सिस्टम ले सकते हैं। अगर आप डेली 50 यूनिट खपत करते हैं देन आप 10 किलोवाट का सिस्टम ले सकते हैं। अगर इसके बारे में अभी भी आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि इसी प्रकार की जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे।